हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लालची पत्नी। गांव के एक मध्यम वर्ग परिवार जिसमें सोहम, उसकी पत्नी पायल और उनके दो बच्चे रहते थे। सोहम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो गांव के नजदीक शहर में एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता और बस पकड़कर काम पर जाता और उसने अपनी कड़ी मेहनत से एक अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा किया था। सोहम अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हमेशा चिंतित रहता था। पायल, उसकी पत्नी, साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसके अंदर ज्यादा ऐशो आराम की इच्छा जाग उठी थी। शुरू में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे पायल के अंदर एक लालच पनपने लगा। वे चाहती थी कि उसका जीवन भी शहरी महिलाओं जैसा हो, जिनके पास महंगे कपड़े, गहने और आधुनिक सुख सुविधा होती है। हालांकि सोहम अपनी ओर से घर की सभी जरूरतों को पूरा करता था। पायल को घर के आर्थिक मामलों में हमेशा सोहम पर निर्भर रहना पड़ता था। सोहम हर महीने के पहले सप्ताह में अपनी सैलरी लाता और उसे पायल को दे देता, जिससे घर के खर्चे चल सके। लेकिन पायल के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि आखिर सोहम के पास कितने पैसे हैं और वह बाकी पैसे कहाँ रखता है। उसने कभी पायल को अपने पैसों की पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन पायल हमेशा उसकी जेबें टटोलती रहती थी। एक दिन पायल ने देखा कि सोहम ने अपनी अलमारी में एक छोटी तिजोरी रखी हुई है। पायल को शक हुआ कि सोहम अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा यहाँ छुपा रहा है। ये सोचते हुए पायल के मन में लालच और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि अगर वह सोहम की इस तिजोरी तक पहुँच जाए तो वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। पहली चोरी एक दिन जब सोहम काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल में थे, पायल ने मौका देखकर तिजोरी का ताला खोलने की कोशिश की। उसने देखा कि तिजोरी में कुछ गहने और नकदी रखी हुई है। पायल ने पहली बार उस नकदी को देखकर अपने लालच को रोक नहीं पाई और उसने वहां से कुछ पैसे निकाल लिए। ये राशि बड़ी नहीं थी, पर उसने ये सोचा कि सोहम को इसका पता नहीं चलेगा। रात में सोहम ने जब तिजोरी देखी तो उसे पैसे कम लगे, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह खुद ही भूल गया होगा कि उसने कहाँ कितने पैसे रखे थे। सोहम ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और पायल से कुछ नहीं कहा। पहली बार चोरी करने के बाद पायल का आत्मविश्वास बढ़ गया। अब वह धीरे धीरे तिजोरी से पैसे निकालने लगी और उनसे अपने शौक पूरे करने लगी। पायल का यह लालच रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी वे महंगे कपड़े खरीदती तो कभी सोने के गहने। हर बार जब सोहम पैसे कम देखता तो वह थोड़ा चौंकता जरूर, पर उसने पायल पर शक नहीं किया। उसने सोहम से छिपकर एक अलग बैंक खाता भी खुलवा लिया था, जिसमें वे पैसे जमा करने लगी। एक दिन सोहम ने पायल के नए नए कपड़े और गहने देखे तो उसे कुछ शक हुआ। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे पायल को इतने सारे पैसे दिए थे, फिर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सोहम ने सोचा कि शायद पायल ने अपनी बचत से ये सब खरीदा होगा, लेकिन जब ये सिलसिला चलता रहा और पायल के पास नए नए महंगे सामान देखने लगा तो सोहम को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सोहम ने अब अपनी तिजोरी के पैसों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने पैसे गिने और उन्हें एक जगह लिख लिया ताकि अगली बार वह देख सके कि कहीं पैसे कम तो नहीं हो रहे हैं। कुछ ही दिनों में सोहम को समझ में आ गया कि तिजोरी से पैसे गायब हो रहे हैं। उसके मन में अब शक घर करने लगा था। सोहम अब पायल पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने पायल को छिपकर फोन पर किसी से बात करते सुना। पायल किसी को बता रही थी कि उसने कैसे पैसे जुटाए और अब सोहम का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी पत्नी, जिसे वह इतना प्यार करता था, वो उसी के पैसे चुरा रही थी। सोहम ने तय किया कि वह बिना कुछ कहे सबूत इकट्ठा करेगा और फिर पायल से इस बारे में सीधे बात करेगा। उसने घर में कुछ जगहों पर कैमरे लगवा दिए ताकि वह देख सके कि पायल तिजोरी से पैसे कैसे निकालती है। एक दिन जब पायल फिर से तिजोरी से पैसे निकाल रही थी, तब सोहम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पायल एकदम घबरा गई और उसने तुरंत बहाना बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह घर के खर्च के लिए पैसे निकाल रही थी, लेकिन सोहम ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया।
सोहम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पायल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें मेरे प्यार और भरोसे की कोई कदर नहीं? पायल सिर झुकाकर खड़ी रही और बोली कि मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी और इसी लालच में उसने चोरी की। सोहम बहुत आहत था। उसने पायल को माफ करने से इनकार कर दिया और उसे साफ-साफ कह दिया कि वह उसे अब अपने जीवन से दूर करना चाहता है। लेकिन बच्चों के कारण सोहम ने सोचा कि शायद उसे एक और मौका देना चाहिए। पायल ने सोहम से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। सोहम ने उसे माफ तो किया, लेकिन अब उनके रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रही। सोहम का पायल पर से विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। पायल को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती की थी। उसने अब अपनी गलती से सीख ली और अब वह हर चीज में संयम बरतने लगी, लेकिन इसके बाद उनके रिश्ते पर गहरा असर छोड़ गई। सोहम ने कभी पायल को पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं दिया और पायल भी अब अपनी गलती का पश्चाताप करती रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।